एवरीवन, नमस्ते अगेन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा डीप किचन क्लीनिंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट थी कि आपका किचन दिखाओ, लेकिन सच बताओ तो मेरा किचन अभी तक मैंने ऑर्गेनाइज नहीं है। तो आज मैं फुल किचन क्लीनिंग करने वाली हूँ और उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी और जल्दी ही आप लोगों के साथ मैं किचन टूर भी शेयर करूँगी। तो किचन क्लीनिंग एक्चुअली मुझे बहुत दिनों से करनी थी, लेकिन अभी गणेश चतुर्थी यानी कि बप्पा आने से पहले मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो एक किचन क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा तो अच्छा रहेगा। और चलिए फिर आज का पूरा किचन क्लीनिंग मैं आप लोगों के साथ तो शेयर करने ही वाली हूँ। अभी जस्ट ब्रेकफास्ट हुआ है। ब्रेकफास्ट में हमने कुछ बनाया नहीं था, ये वाला हमारा फेवरेट ये खाया था और बहुत अच्छा है, एकदम घर पे बनता है वैसा ही है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, सत्तू। और अभी मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि एक बार खाना बन जाएगा या फिर खाना खा के भी हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि तब तक रियांश के आने का टाइम हो जाता है। और ये सब हो जाएगा तो मेरा पूरा टाइम फिर मैं किचन क्लीनिंग में दे सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए मिनिमम 2 घंटे तो लगने ही वाले हैं। तो फटाफट ये खाना वगैरह बना लेती हूँ, और अगर लेट हो गया तो लंच भी कर लूँगी और फिर उसके बाद बाकी की तैयारी करूँगी। तो अभी मेरा किचन जो है वो पूरा मेस। सुबह रियांश के लिए टिफ़िन बनाया था, इसके लिए ये सब कुकर मेरा हो गया है, पूजा हो गई है। और तो चलिए फिर मैं फटाफट ये काम कर लेती हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइम मिले, क्योंकि टाइम ऐसे चला जाता है फिर पता नहीं चलता है। खाना बनाने में मिनिमम आधा घंटा मुझे लगने वाला है। तो फटाफट कर लेती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पूरा वीडियो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, स्टे ट्यून्ड। तो खाना तो मैंने बना लिया था, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास टाइम था, क्योंकि अश्विन और मैं ही रहते हैं, हम दोनों ही रहते हैं, तो एक साथ खाते हैं। लेकिन उनका कॉल चल रहा था, तो उस टाइम में मैंने सोचा कि चलो जो साफ़ सफाई करनी है वहाँ से हम कंटेनर्स या फिर किचन का जो भी सामान है जहाँ पे मुझे साफ़ सफाई करनी है वो मैं फटाफट एक साइड कर दूँगी और फिर खाना खाने के बाद क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पे मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, किचन डीप क्लीनिंग या फिर मंथली क्लीनिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप पूरा किचन बाहर निकाल दो। किचन मीन पूरे कंटेनर्स, पूरा किचन ही खाली कर दो और पूरे किचन को एक दिन में ही साफ़ कर दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ आप पोर्शन डिसाइड कर दो कि आज मुझे ये पोर्शन कंप्लीट करना है या फिर नीचे के ट्रॉलीज साफ़ करनी है। एक दिन में अगर आप ये सारा काम करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे और नेक्स्ट टाइम यही काम करने के लिए आप फिर डरोगे। तो इसीलिए जितना आपने डिसाइड किया है उतना ही करो, एक बार में करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम बहुत थक जाते हैं। एक्चुअली मुझे पता है, ये जो मैंने इतना सामान निकाला है ना, इसको लगाते लगाते और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करते करते ही मुझे 2 घंटे से ऊपर लगने वाला है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले डिसाइड करो कि कौन सी चीज़ आपको करनी है। तो अभी के लिए मैंने इतना सामान निकाल चुकी हूँ, ये सारे कंटेनर्स और ये क्रॉकरीज मेरे पास ज़्यादा है नहीं, और बाकी भी चीज़ें मुझे निकालनी है। देखिए कितना सारा मेस है। लंच हमने कर लिया है और अभी मैं स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग। पहले जो पोर्शन है ये स्लैब जहाँ पे गैस है वो पोर्शन कर लूँगी, और फिर ये जो क्रॉकरी है वो वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। और इसी पोर्शन के लिए मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इतना चिक्कट हो गया है क्योंकि यहाँ पे ही सारी चीज़ें बनती है। और किचन की सबसे ख़राब चीज़ मुझे जो लगती है वो यही है कि गैस के एकदम सामने विंडो, अगर मुझे अभी तो हमने ले लिया है, लेकिन आप भी हमेशा याद रखना, अगर आप घर लेते हो या फिर रेंट पे भी जाते हो तो ये चीज़ ना ऐसे ध्यान में नहीं आती है, लेकिन अगर गैस के बिल्कुल सामने विंडो होना तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। क्योंकि एक बार टाइल्स रही या फिर पैक रहा तो एक बार चल जाएगा, चिमनी रही तो और भी अच्छा है, लेकिन ग्लास इस तरीके से रहे तो उसके चैनल इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि उसको आप साफ़ ही नहीं कर पाओगे। पूरा गैस का जो भाप निकलती है वो पूरी उसमें बैठ जाती है और उसको घिसते घिसते आपके हाथ थक जाएंगे। और ऊपर से वो ग्लास रहता है तो आप उसे इतनी ज़ोर से रब भी नहीं कर सकते हो। सॉफ्टली रब करना है, या तो आपको डेली क्लीनिंग करनी पड़ेगी या फिर आप महीने में या 2 महीने में क्लीनिंग करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ऐसे लगता है कि ये विंडो यहाँ पे नहीं होती तो ये सब काम नहीं करना पड़ता।
टाइल्स फटाफट साफ़ हो जाती है और वो चमकने भी लगती है, लेकिन ग्लास का ऐसा नहीं है। उसको कितना भी साफ़ करो उसमें दाग धब्बे या फिर अच्छे से एकदम प्रॉपर क्लीन वो नहीं होंगी। और ये तो पता नहीं बहुत ज़्यादा चैनल इसके ख़राब हो गए थे और पूरा जो गैस की भाप निकलती है वो उस पर ही चली जाती है। और मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप रेंट पे भी जाते हो ना तो ये चीज़ को बिल्कुल पहले ऑब्ज़र्व करना कि गैस कहाँ पे है और उसके जस्ट सामने विंडो आ रही है क्या, क्योंकि नहीं है, हम लेडीज़ को ही करना पड़ता है तो हम लेडीज़ को ही ये ध्यान रखना है। तो इसको तो मैंने जैसे तैसे साफ़ कर दिया, अभी भी इसके चैनल ख़राब ही है, चैनल मेरे साफ़ करना नहीं हुए, उसको मैं कभी बाद में कर लूँगी। और साइड में भी जो टाइल्स है या जहाँ पे फ़िल्टर लगा है वो भी वॉल बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे भी भाप उड़ के जाती है। हमको ऐसा लगता है कि विंडो है, उसे अगर खोल देंगे तो सारी भाप बाहर निकल जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साइड में भी उतना ही गंदा था, लेकिन टाइल्स है तो फटाफट साफ़ हो जाती है, उसमें ज़्यादा टेंशन या फिर काम नहीं लगता है। तो चलिए फिर ये मैं फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you. तो ये जो गैस की साइड है वो मेरी कंप्लीट क्लीनिंग हो चुकी है। अभी मैं इस साइड पे जाऊंगी और जो क्रॉकरीज मैंने बाहर निकाल के रखी थी वो मैं गैस जहाँ पे रखा है उस टॉप पे रख दूंगी, उस स्लैब पे रख दूंगी। और अभी ये पोर्शन साफ़ कर देती हूँ। किचन ऐसी जगह है ना, वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारा किचन में जाता है, खाना बनता है और चीज़ें भी सबसे ज़्यादा किचन में ही होती है। ये देखिए, ये जो ऊपर का टॉप है, ये जो शेल्फ़ के ऊपर का, ये पता नहीं कभी साफ़ नहीं किया है मुझे लगता है, क्योंकि साफ़ करते तो इतना गंदा नहीं होता, इसलिए मुझे आदत थी। मेरे घर में भी चिमनी नहीं थी, लेकिन ये जो टॉप था इतना गंदा कभी नहीं होता था, क्योंकि इसके ऊपर एक लाइनर आता है रबर का, या तो वो रख दो या तो फिर सिंपल पेपर रख दो, ताकि पेपर निकाल के आप उसे फेंक सकते हो और आपका जो ऊपर का टॉप है वो एकदम क्लीन रहेगा, इतना गंदा नहीं होगा। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको मैं साफ़ कैसे करूँ, तो वो तो बाद में देखूंगी, लेकिन जो सामान निकाला है अभी वहाँ का पोर्शन में क्लीन कर लूँगी। और एक बात, अगर आपको थोड़ा सा पोर्शन करना है तो आप ये भी कर सकते हो कि उतने कंटेनर या फिर उतने जो भी डब्बे आपके रखे हैं, जो भी सामान रखा है, उसको सिर्फ खाली करो और उसी पोर्शन को पहले क्लीन कर लो, अच्छे से कंटेनर रख दो, फिर दूसरा पोर्शन निकालो या फिर दूसरा शेल्फ निकालो। इसकी वजह से क्या होगा, आपको एक बार में पूरा सामान निकालना नहीं पड़ेगा और पूरा साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा। आप आपकी मर्ज़ी के अनुसार, मतलब आप थक गए तो आप वहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज मैं पूरा काम नहीं करने वाली हूँ, तो इसीलिए ये आइडिया आप भी ज़रूर ध्यान रखना जब आप किचन साफ़ करोगे। फ़िल्टर मेंटेनेंस का काम भी आज ही आ गया, लेकिन वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बारिश के महीनों में। तो ये जब तक काम चल रहा है तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो ये एक सेक्शन मेरा कंप्लीट क्लीनिंग हो चुका है और अभी मैं क्रॉकरीज़ और बाकी भी मेरे कंटेनर रख दूंगी। क्रॉकरी सच में बताओ तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है और ये वाले किचन में मुझे स्टोरेज थोड़ा सा कम पड़ता है, इसलिए मैं कंटेनर भी इसमें ही रखूँगी, अदरवाइज़ यहाँ पे सिर्फ क्रॉकरीज़ रहती है। बट अभी किचन स्टोरेज सच बताओ तो किस चीज़ की वजह से मुझे कम पड़ रहा है, ये भी मैं अगले वीडियो में कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसकी जगह अगर ये होता तो कभी भी स्टोरेज की कमी नहीं पड़ती। तो वो कौन सी चीज़ है ना, वो मैं ज़रूर बताऊंगी, ताकि आप भी वो गलती मत करें। और ये जो टॉप मैंने बताया था कि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था, वो मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की साफ़ करने की, लेकिन सच में मेरा हाथ बहुत ज़्यादा पेन करने लगा था। इसको मैं करूँगी, लेकिन इसको ना सच में एक स्पेशल डे देना पड़ेगा। इतना काला, ये देखिए, मतलब पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हाथ दुखने लगा था। तो मैंने जितना हुआ बस उतना ही किया और उसे छोड़ दिया, और बाकी जो भी चीज़ें साफ़ हो चुकी थी वहाँ पे फटाफट कंटेनर रख दूँगी। और फिर उसके साइड वाला जो शेल्फ़ है उसके कंटेनर जो बचे हुए थे उसको निकाल लूँगी और फिर उसको भी इसी तरीके से साफ़ करके फिर वापस से कंटेनर में वहीं पे रख दूँगी।
और सही आइडिया भी यही होता है कि एक लॉफ्ट, एक शेल्फ का सामान निकालो, उसे क्लीन कर दो और उतना सामान रख दो। और ये जो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि पूरे किचन को खाली कर देते हैं, ट्रॉलीज़ भी, कंटेनर भी साफ़ करते हैं और फिर बोलते हैं इतने ज़्यादा थक गए हैं, पूरा दिन उसमें चला जाता है क्योंकि इतना काम करने में ही 2 से 3 घंटा जाता है। और जब आप पूरा किचन साफ़ करने की बात करते हो तो उसमें पूरा दिन निकल जाता है। वो सारे काम तो मैं बोलती हूँ दिवाली के टाइम पे भी नहीं करना चाहिए, उसको डिवाइड करके ही हमेशा काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमको सिर्फ किचन क्लीनिंग करनी है, खाना भी बनाना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट, सारे बाकी जो हमारे डेली वाले काम होते हैं वो भी हमको करने ही पड़ते हैं। तो इतना थकना नहीं है, ये अगली बार सच में आप ज़रूर याद रखना। Control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. तो ऊपर के जो भी लॉफ्ट थे वो मेरे कंप्लीट क्लीन हो चुके हैं और अभी मैं ट्रॉलीज़ को तो नहीं निकालने वाली हूँ, लेकिन ऊपर से क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि खाना बनाते टाइम या फिर पानी गिर जाता है, उसके वाटर मार्क, इसकी वजह से ये जो नीचे की ट्रॉलीज़ है उसका, ये अगर लैमिनेट है तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है, ये मैट है तो ये फटाफट साफ़ हो जाएगा। तो ट्रॉलीज़ मैं कभी और साफ़ करूँगी। और कंटेनर भी मैंने आज साफ़ नहीं किए, क्योंकि कंटेनर का ऐसा होता है कि मैं हमेशा जैसे ही उसमें से चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे चावल दाल ख़त्म हो जाए तो मैं उसमें वापस फिल करने से पहले उसको एक बार वॉश कर लेती हूँ और फिर उसमें सामान डालती हूँ, तो उसके वजह से वो उतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो ये भी ऊपर से कर रही हूँ तो जल्दी से क्लीन हो जाएंगे। मक्खन सिंह, मैं इस घर में अकेला हूँ, मुझे सर्दी है। रियांश की नौटंकी तो हमेशा चलती रहती है, वो मेरे एब्सेंस में भी कभी वीडियो बना देता है, कभी डांस के, कभी जादू के, तो उसका तो चलता रहेगा। और किचन में मुझे एक बात पसंद आती है, बहुत सारे लोगों का किचन ना एकदम क्लीन दिखता है, मतलब ऊपर बिल्कुल भी सामान नहीं दिखता है, जैसे हमारी तेल की बोतल या फिर नमक, ये भी चीज़ें उनकी नहीं दिखती है। तो मैं भी मतलब उतना तो नहीं, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं अंदर डालने की कोशिश करती हूँ। ये जो जगह है यहाँ पे ये वाली ट्रॉली थी, लेकिन वहाँ पे ये जो मैंने अभी आटे का डब्बा रखा बहुत बड़ा है, तो इस पे वो नहीं आ रहा था, तो वो जगह वेस्ट जा रही थी और डब्बे बाहर निकल रहे थे, तो मैंने डब्बों को अंदर कर दिया, इस ट्रॉली को बाहर रख दिया और उस पर भी छोटे छोटे कंटेनर रख दिए। इसको भी मुझे पूरा साफ़ करना है और अवन का एरिया जो मैस हो गया था उसे भी साफ़ कर लूँगी। फाइनली सब क्लीनिंग मेरी हो चुकी है और ये देखिए क्लीनिंग के बाद कैसा लग रहा है घर। सब अभी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन सच बात बताऊं तो हम डेली रूटीन में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, जैसे टिफ़िन बनाना है, खाना बनाना है, तो जहाँ की चीज़ वहाँ पे रखना हम भूल जाते हैं, हमारे गंदे हाथ इधर उधर लगते हैं। ये कंटेनर अभी खाली रखे हैं, लेकिन इसमें मुझे मसाले भरने हैं, लेकिन अभी मैं नहीं भरूँगी, अभी मैं थक गई हूँ। ये एरिया भी क्लीन हो चुका है। पैंट्री जो है वो मैंने क्लीन नहीं की है, उसमें भी बहुत सारे कंटेनर हैं, उसे मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए मैट है, लेकिन फिर भी क्लीन लग रहा है, चमक रहा है, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, लेकिन क्लीन लग रहा है। और ये भी अभी के लिए तो क्लीन हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि ये इसको बार बार डेली या फिर वीकली साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली मेरे किचन क्लीनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो किचन क्लीन करते करते मैंने जो आपको आइडियाज़ दिए हैं या छोटी छोटी टिप्स दिए, अगर आपको पसंद आती है या मेरा किचन आपको पसंद आ रहा है जैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। और इसी तरीके से नए नए वीडियोस देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही नए नए वीडियोज़ विद टिप्स लेकर आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली आज पूरा किचन मैंने साफ़ कर लिया है, पूरा तो नहीं, एक पेंट्री रह गई है और अंदर की ट्रॉलीज़ रह गई है, और कंटेनर तो मैं हमेशा साफ़ करते ही रहती हूँ जैसे ही ख़त्म होता है उसमें से। और उसके बाद मैंने तुरंत बना ली चाय, और मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। एक तो काम निकलता नहीं है जल्दी से, मतलब ये सब काम हम डिले करते जाते हैं, लेकिन जिस दिन निकलता है ना उस दिन ऐसे लगता है कि सब चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर भी अभी थोड़े से कंटेनर और
बर्तन पड़े हैं तो मैं उसे थोड़ी देर बाद करूँगी, क्योंकि ऊपर इतना ज़्यादा किटन जो होता है ना एकदम काला काला होके रखा है। तो मैंने थोड़ा बहुत साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ बहुत पेन कर रहा था। उसको देखूँगी, उसको एक कभी अलग दिन साफ़ करके देखती हूँ निकलता है क्या। तो ये था आज का क्लीनिंग, हो गया फाइनली। अभी एक एक इस तरीके से मुझे ड्राई बालकनी भी क्लीन करनी है और पेंट्री भी क्लीन करनी है। पेंट्री अभी मैंने नहीं क्लीन की है। और भी एक बात मुझे किचन के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किचन रिलेटेड है। वो मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज का मेरा किचन डीप क्लीनिंग का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और मैं अभी चाय इंजॉय करती हूँ। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।